नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु सर जी के क्लासेस पे। तो आज अपने एक टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है रोज़, जिसको हिंदी में अपने गुलाब कहते हैं। तो गुलाब के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। जैसे कहीं भी ले लो, मिठाइयों की दुकान पे, मंदिरों में, ये लो, कहीं शादी होती है तो भी, चाहे भले वैलेंटाइन डे आ जाए तो भी अपने गुलाब की प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गुलाब को क्यों ना चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर आपको पढ़ाया जाए। तो आज अपने शुरू करते हैं रोज़, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे कल्टीवेशंस ऑफ रोज़। और इसका सबसे पहले अपने वानस्पतिक नाम देखते हैं। क्या होता है वानस्पतिक नाम? सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है। इसका वानस्पतिक नाम है रोज़ा इंडिका, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बाद फिर अपने इसका कुल में आ जाएगा रोजेसी। ओके, रोज से रोजेसी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से याद कर लें, रोजा, रोज से रोजेसी। फिर इसका मैं आपको उत्पत्ति स्थल भी याद करूंगा, बहुत आसान है। उत्पत्ति स्थल बहुत आसान है। उत्पत्ति स्थल ये इंडिका है, इंडिका से ही आप याद कर लेना भारत। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अन्य नेम भी इसके कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अन्य नेम में क्या याद रखना है अपने को? एक तो अन्य नाम, भाई किसी भी चीज़ के दो नाम हो सकते हैं। जैसे मेरा असली नाम लखविंदर है, घर में प्यार में मेरे को लकी भी कहते हैं, वैसे इसको भी प्यार से कुछ कहते होंगे ना। तो उसी प्रकार से इसका भी नाम है एक तो पुष्पराज। भाई सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा भी, राजा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पुष्प भी यही है। और गेंदा तो अपने ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। किसी को मान लो वैलेंटाइन डे वाले दिन के लिए भी अपने जो कट फ्लावर होता है देने के लिए भी अपने यही यूज़ करते हैं। तो मेनली आप देखा जाओगे सबसे ज़्यादा अपने यूज़ यही करते हैं। तो इसलिए इसका नाम एक तो पुष्पराज होगा। और ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। और एक और याद रख लेना आप, यह क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय कट फ्लावर है। कट फ्लावर क्या होता है? एक तो कट फ्लावर होता है, एक लूज फ्लावर होता है। ठीक है, कट फ्लावर वो होता है जिसके साथ डंडी होती है इतनी बड़ी। ठीक है, और आसान भाषा में अपने ऐसे कह सकते हैं भाई, जिसके साथ डंडी होती है इतनी बड़ी वो तो होता है कट फ्लावर। लूज फ्लावर वो होता है जिसके बिना डंडी वाला होता है। जैसे अपने कहीं मंदिरों में चढ़ाने के लिए, कहीं मान लो कहीं शादी ब्याहों में ऐसे करके बरसाने के लिए, तो इस काम के लिए अपने लूज फ्लावर का यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपने रोज़ का प्रयोग कट फ्लावर के रूप में किया जाता है। तो इसी के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने चालू करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। और इसका गुलाब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। और मेरे को कमेंट में ये बताओ कि आम का पीला रंग और पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो जल्दी से मेरे को बता दो। ओके, तो यहीं से अपने आगे शुरुआत करते हैं। गुलाब का लाल रंग, तो इसका लाल रंग किसका होगा? पंखुड़ियों का होगा। तो इसमें अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें विटामिन कौन सा होता है। तो गुलाब की पंखुड़ियों में विटामिन सी पाया जाता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। विटामिन सी का अपने को पता लग गया।
भाई अपने से इतना ही पूछेगा विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको विटामिन सी का या तो आपने देखा होगा भी कोई भी चीज़ पीले रंग की होती है तो उसमें विटामिन सी होता है, या फिर कोई खट्टी चीज़ होती है ये भी उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि ये आपको लाल रंग होगा, कभी इसको गुलाब को खाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये चरपराहट के रूप में लगेगा, थोड़ा थोड़ा खाने में इसका टेस्ट होगा जो कड़वा लिए होगा, तो इसी कारण इसमें विटामिन सी होता है। तो यहीं से अपने को पंखुड़ियों में पता लग गया। तो इसकी सबसे फिर इसके बाद अपने को ये भी पता सबसे ज़्यादा अपने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती कहाँ होती है। तो सर्वाधिक गुलाब की सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश में होती है। ओके, तो उत्तर प्रदेश का तो अपने को पता लगा कि सर्वाधिक खेती यहाँ होती है। उसी प्रकार से अपने को राजस्थान का भी पता, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम देने अपने को ज़्यादातर, तो राजस्थान की पता तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो इसमें अलग अलग वैरायटियाँ होती है, उसी हिसाब से अपने पता लगाते हैं भी इस गुलाब की यहाँ होती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं चैती गुलाब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। चैती गुलाब की सर्वाधिक खेती खमनौर हो गया, एक नाथ द्वारा हो गया। ओके, कहाँ है ये स्थित, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, राजसमंद में है। चलो भाई, ये तो हो गया चैती गुलाब का। इसी के बाद हमने एक ये जो नाम लिखा है ना मैंने, रोज़ा इंडिका, ये देसी गुलाब का नाम होता है। तो इसी में अपने को ये, उसके बाद जब मैं आप किस स्पीशीज करवाऊंगा ना, तो उसी में आपको सब सारा एकदम आपको ग्रुप बनवा करके फिर बताऊंगा। तो अब अपने को यहीं पे अपने को ये पता होना चाहिए भी देसी गुलाब कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। देसी गुलाब की सर्वाधिक खेती पुष्कर, अजमेर में की जाती है। चलो यहाँ तक अपने को पता लगा चैती गुलाब और देसी गुलाब। देसी गुलाब भाई आपको कैसे याद करना है भाई, देसी गुलाब होता है ना, उसके कोई ग्राफ्टिंग नहीं होती, कोई बडिंग नहीं होती। तो वो जैसी उसकी अपनी कलम लगा देते हैं वैसा के वैसा ही वो तैयार हो जाता है। तो आपको पता है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और कई माताओं के मंदिर है, 52 घाट है। तो इसलिए वहाँ पे देसी गुलाब की ज़्यादातर वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए अपने वहाँ पे देसी गुलाब ज़्यादा होता है। तो ऐसे याद रख लेना इसको। फिर आगे चलते हैं, अपने इसके मंडी भी पता होनी चाहिए। यहीं पे राजस्थान में सबसे बड़ी पुष्प मंडी पुष्कर, अजमेर में स्थित है। चलो एक बार किसी ने नोट डाउन कर लिया तो कर लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ सर। ठीक है, पुष्प मंडी आ गई यहाँ तक। ओके, फिर अपने स्टार्ट करते हैं चैती गुलाब का बॉटनिकल नेम। अभी जो लिखाया था ना, जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, खमनौर राजसमंद में। चैती गुलाब बराबर रोज़ा
डेमेसिना, डेमे, हिंदी में लिख लेना आप रोज़ा डेमेसिना। ठीक है। उसी के बाद अपने को मैंने देसी का बताया था आपको, देसी गुलाब का होगा रोज़ा, रोज़ा इंडिका। ठीक है। उसके बाद एक और याद करना है आपको, कुंज गुलाब का, कुंज रोज़ा रोज़ा मॉस चाटा। उसी के बाद अपने को एक चार ये याद रखने हैं, बाकी आगे स्पीशीज करवाऊंगा मैं, वो याद रखने हैं आपको। मेन ये हैं, एक होता है गंगा नगरी गुलाब। ठीक है। गंगा नगरी गुलाब, इसका होता है रोज़ा, इसका लिख लो हिंदी में रोज़ा इंडिका, इसका हो इधर लिख लो रोज़ा मॉस चाटा। ओके, इसका लिख लो रोज़ा इंडिका, रोज़ा हाइब्रिड, परप्यूरिच। हिंदी में कैसे लिखोगे, रोज़ा हाइब्रिड परप्यूरिच। ठीक है। तो आपको ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से मैं ये आपको, ये पिछली बार चेती गुलाब का आया, ये रोज़ा इंडिका पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था भी, सबसे ज़्यादा देसी गुलाब कहाँ होता है, तो उसका आंसर था पुष्कर अजमेर में। चेती गुलाब भी इसका बोर्ड, अब की बार चेती गुलाब का बोर्ड निकलना है, पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। और इसका ही बोर्ड निकलना, इसका तो चलो याद हो जाएगा, इनका दोनों का ध्यान से देख लेना। ओके, तो इसी के बाद अपने आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका प्रूनिंग टाइम और वो देखते हैं। चलो, कटाई छटाई का समय गुलाब में प्रूनिंग, PRUNING, प्रूनिंग मतलब हिंदी में कहेंगे कटाई छटाई। ओके, कब करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार 2018 वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले में आया हुआ है भी, गुलाब में कटाई छटाई कब करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं अपने अक्टूबर नवंबर में। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको ढंग से उतार लेना। ठीक है, चलो अक्टूबर नवंबर हो गया। ठीक है, ठीक। अब लिखो गुलाब में सुगंध जो होती है ना, सुगंध पॉलीजीन द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, कोई बात नहीं है। पॉलीजीन्स जब अपने ब्रीडिंग पढ़ेंगे ना, उसमें अपने को पता लगेगा कि क्या पॉलीजीन क्या होती है। जीन मतलब जीन क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थों को एक वहाँ से एक डीएनए से दूसरे तक लेके जाता है, मतलब दूसरे जीन में लेके जाता है, जिसके अपना बालों का रंग हो गया और ऐसे वो होता है ना, वो ब्रीडिंग में अपने सारा देखेंगे। ओके,
ठीक है, अब यहीं से अपने आगे चलें। फर्स्ट हाइब्रिड जो किस्म है, फर्स्ट हाइब्रिड किस्म गुलाब की किस्म कौन सी? ला फ्रांस। ये याद करना, ये एमएससी पीजी वाले एंट्रेंस एग्जाम ये है, ये ध्यान रख लेना। ला फ्रांस जो कि GUI गिलोट ने विकसित की थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसी के बाद अपने रोज़ ब्रीडर का नाम भी पता होना चाहिए, मेन रोज़ ब्रीडर कौन था। तो रोज़ ब्रीडर क्या नाम? ICAR के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल वो थे। ठीक है, BP पॉल, इन्होंने क्या किया? 1962 में रोजा शरबती किस्म को विकसित किया। ठीक है, BP पाल वाले का पता लग गया, अपने रोज ब्रीडर थे। इन्होंने 1962 में क्या कहता, रोजा शरबती को विकसित किया। इसका आप जरूर ध्यान रखना, इन दोनों का। और एशिया का सबसे बड़ा